अस्सलामुअलैकुम। हमने पिछली वीडियो में ड्रैप में जो एमसीक्यूज़ आए थे ड्रैप के टेस्ट में वो डिस्कस किए थे। आज हम मज़ीद एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो उस टेस्ट में आए थे। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। डैश मीन्स प्रोडक्ट प्रोवाइडेड फॉर ह्यूमन यूज़ आइदर एज फ्री सैम्पल्स ऑफ सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स और लॉन्स ऑफ रीयूजेबल प्रोडक्ट्स और कैपिटल इक्विपमेंट। तो इसका आंसर था एवेल्युएशन प्रोडक्ट। Next, according to the Control of Narcotic Substance Act 1997, the imprisonment will be up to 7 years if the quality of drug exceeds dash। तो यहाँ पे बंग लिखा हुआ था स्पेसिफिकली, और ये वैसे तो 100 ग्राम बट लेस देन 1 kg होता है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था दैट इज़ 999 ग्राम, ये आंसर था। नेक्स्ट, noxious and unintended response to a product that occurs at any dose used to test for the diagnosis, treatment or prevention of a disease or for modifying bodily functions। तो ये था adverse reaction। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। Dash means any systemic investigation or study in one or more human subjects undertaken to assess the safety and performance of a medical device। तो ये है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन। डैश मीन्स ऑल कोका डेरिवेटिव्स, मेडिसिनल हेम्प, ओपियम डेरिवेटिव्स, कैनबिस इन एनी फॉर्म एंड एनी मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द इंडियन हेम्प प्लांट, कैनबिस सेटिवा और एक्सेट्रा ना वट एवर द। सो ये था डेफिनेशन आई थी द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक एक्ट से 1997 से, और ये आंसर था इसका मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। अच्छा, कुछ दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमारे पास है एगार मेल्ट्स एट, ये 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड है यूजली, एंड इट कूल्स एट 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आते हैं एसिडिक ड्रग मोर रैपिडली डिजॉल्व फ्रॉम द साइड वेयर pH is 12। Transient coronary vasoconstriction is due to histamine। Flavonoids are different options थे, glycosides था, carbs थे, तो इसका आंसर है phenolic compounds। Flavonoids are used as antioxidants। Which technique is used for the identification of functional groups? तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर गलत लिखा था NMR, हालांकि ये IR है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, नेक्स्ट था द मोस्ट कॉमन स्टेनिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया इज ज़ील नेल्सन स्टेन है। जितने भी माइकोबैक्टीरियम जिनस के बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ये स्टेनिंग टेक्निक यूज होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीबी के लिए मोस्टली। अच्छा, नेक्स्ट था मोलरिटी ऑफ 151 ग्राम पैरासीटामोल ऑफ 1000 ml सोल्यूशन इज़ 1 m मोलरिटी इसका ये था, ठीक है। और नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। स्टडी ऑफ बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज फार्माकोडायनामिक्स। इसके बाद हमारे पास था सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड इज़, ये डिफरेंट ऑप्शंस थे इसमें, मिथानॉल, इथानॉल, बेंजीन। मुझे इसका आंसर बेंजीन लगा है। अगर इसमें कुछ आप लोगों को कुछ और लगता है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास था ड्रग्स सच एज कोर्टिकोस्टेरॉइड, एनसेड्स एंड एनेस्थेटिक्स आर कॉमनली डिलीवर्ड विया आइंटोफोरेसिस है इसका आंसर। डिफरेंट ऑप्शंस इसके ये थे। The design of a dash may protect the drug during its transport in the body in case of less bioavailability। इसका आंसर था प्रो ड्रग, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, विटामिन एच क्या है। डिफरेंट ऑप्शंस थे, बहुत से लोगों ने इसमें गलती भी की है, जबकि विटामिन एच जो है वो है बायोटिन, और ये इसका सही आंसर है। ड्रग्स दैट आर नॉन पोलर इन नेचर इंटरैक्ट विद, इसका आंसर है हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। इसके बाद है व्हाट इज़ वेट बाय वेट % ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑइंटमेंट दैट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोकॉर्टिजोन।
तो इसका आंसर है 1.0%। ठीक है, ये सही आंसर है। Which solution draws water from body tissues in order to dilute solution and establish a concentration equilibrium? तो जी इसका सही आंसर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आगे आते हैं। Poorly nourished people, victims of anorexia nervosa or acute alcoholic patients may have symptoms of hypokalemia caused by low potassium levels. If the substance to be examined is solid, IR transmission is normally recorded on dash disk KBR. इसका सही आंसर है। The concentration of paracetamol in a solution is 0.0125 mg per ml. What will be its concentration in microgram per ml? तो इसका जो सही आंसर है, डिफरेंट ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे इसके, 12.5 माइक्रोग्राम पर ml. Then carrier gas in gas chromatography is, सही आंसर इसका है helium. All of the following are spectroscopic techniques except TLC जो है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। इसका सही आंसर ये रहा। नेक्स्ट आते हैं। One of the important characteristic of biological indicator is the level of resistance which can easily be defined by decimal reduction value. तो ये इसका सही आंसर। Silica used as stationary phase in reverse phase chromatography is mostly in nature, that is hydrophobic. इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह थे और सही आंसर जो है सिलिका इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। इन एसिड बेस टाइट्रेशन, इफ अ बेस इज स्ट्रोंगर देन OH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड deprotonates water to make hydroxide ion. In reverse phase chromatography, retention decreases with increasing dash of the sample. इसका आंसर है हाइड्रोफिलिसिटी। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि सही से सही आंसर आप तक पहुंचाऊं, लेकिन फिर भी अगर इसमें कहीं भी आपको मिस्टेक नज़र आ रही है तो काइंडली कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके। ठीक है, तो ये थे हमारे बाकी MCQs और मैंने कोशिश की कि मैं मैक्सिमम MCQs जो है जो इस टेस्ट में आए थे वो कवर कर सकूं। तो होपफुली ये आपके लिए जो है आपको काफ़ी MCQs यहाँ से मिल चुके होंगे मेरी वीडियो से। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।